अच्छा स्वामी जी देखिए, लोहा भी दो तरह का होता है। एक लोहा वो जिसके लिए आपको साग सब्जियां खानी है, चौलाई पालक खाना है, और ऐसी चीजें खानी जिससे शरीर में आयरन मिले। एक लोहा शोहरत वाला भी होता है, जैसा मीनाक्षी, ज्योत्सना और पूजा के पास है और हमारे तमाम सहयोगियों के पास है। और वैसी हाइट भी होती है, दुनिया आपका लोहा माने, वैसी हाइट भी होती है, कामयाबी की हाइट। चुरा लिया गया था, दोबारा लेके आए कि नहीं लेके आए? और स्वामी जी आपकी हाइट का तो क्या कहना, यूएस कनाडा में बैठे लोग भी आपको देख लेते हैं, है ना, तो वो हाइट तो कमाल की है। खैर, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर चलते हैं। इंसान स्वामी जी वक्त के साथ साथ हमेशा तरक्की करना चाहता और तरक्की कर भी रहा है। पत्थर से आग जलाने की, जो दो पत्थर रगड़ करके आग जलाने के दौर से लेकर के अब जो है वो है कि नॉब ऑन करिए और एयर के कांटेक्ट में गैस आई और फ्लेम जल गई। अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो थोड़ा खतरे में है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब सुगमताएं होती हैं तो बुद्धि जो है वो कम होने लगती है। बच्चों के साथ ये हो रहा है, उनका आईक्यू लेवल घट रहा है, कुंठित हो जाती है जी। और इसकी वजह एक कुपोषण भी है। तो प्राणायाम तो थोड़ी देर में हम आपके साथ कर ही लेंगे स्वामी जी, लेकिन बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए और क्या किया जा सकता है? एक तो शीर्षासन आपने सबसे पहले बताया था, और क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए एक तो कठिन कठिन आसन मत होने, तो कुछ ज़्यादा ही कर दिए बेटा, अब शीर्षासन कर लो बाबू। तो शीर्षासन करवाए बच्चों से, अनुलोम विलोम कराएं, मेधावटी मेमोरी ग्रिड, हमने ब्राह्मी घृत बताया था, मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ब्राह्मी शंखपुष्पी, इसका पाउडर, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, और एक होती मीठी बच। ये 5 चीज़ें, ये पंचामृत दिमाग, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ पूरे शरीर का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण हमारा डेवलपमेंट। तो बच्चों को स्वामी जी कितना कितना देना है, जरा ये भी बताइए, क्योंकि अक्सर आप ये सारी चीजें बड़ों के लिए भी बताते हैं, तो बच्चों में कितनी उम्र में कितना दिया 1 ग्राम ब्राह्मी, 1 ग्राम शंखपुष्पी, 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर और 1 ग्राम मीठी बच। ये 5 चीजें हो गई। ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर मीठी बच 1-1 ग्राम ले। ये दिमाग के लिए और शरीर के लिए इतना पोषण मिलेगा, कोई कुपोषण का, अतिपोषण का शिकार नहीं होगा, मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा, माला माल रहेंगे, मैल न्यूट्रिशन से निकल करके माला माल न्यूट्रिशन रहोगा। और एक है ज्योतिषमती माल कांगरी, उसका तेल हम नशे के रूप में भी देते हैं, उससे भी दिमाग तेज होता है, कफ कोल्ड सर्दी जुकाम दूर होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के बहुत मेधावी, जिनको 4 वेद, दर्शन, उपनिषद, सौर्य शास्त्र, वो सब उनको कंठस्थ थे, हजारों सूत्र मंत्र, लाखों। तो वो कहते थे भाई दिमाग तेज करना है तो एक काम करें। तो आजकल वैसे भी बड़ी उम्र में डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत तरह के दिमाग की रोग बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं उसके कई कारण हैं। एक तो चारों तरफ का रेडिएशन, वैचारिक प्रदूषण, और एक बहुत आपाधापी का मामला है। तो ज्योतिषमती बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बादाम अखरोट रात को भिगो दें, ये बादाम या अखरोट रात को भिगो दें, थोड़ा बादाम अखरोट के साथ खजूर भी थोड़ा ले सकते हैं, अंजीर भी, और इसको पहले घोटा मार करके सिलबट्टे पर घोटा करते थे, वो कोई बात नहीं तो ऐसे ले। ये जो अमृत रसायन है इसमें भी ब्राह्मी शंखपुष्पी, एक हम बादाम पाक देते हैं, एक है सारस्वतारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन आजकल बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत हो रहा है, तो ब्रोनकोम और स्वासारी सब बच्चों को दे दो। बुखार हो रहा है तो गिलोय और जो है इम्यूनिटी ग्रिट ये दे दो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है साहब। गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह ले लें, अरे दिमाग, गाय का घी ओमेगा या ब्राह्मी घी, ये गाय के घी के अंदर ये औषधियाँ पका देते हैं जो अभी बने। स्वामी जी एक रिपोर्ट का भी जिक्र करना आज बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसके मुताबिक कोरोना काल के दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस है। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि वो बच्चे ज्यादा हिंसक दिखाई दे रहे हैं अपने पीयर ग्रुप्स में, वो चिड़चिड़े ज्यादा हैं,
बात बात पर वो सामान तोड़ने लगते हैं, फोड़ने लगते हैं। स्वामी जी, जिनकी उम्र अभी 4 साल के करीब होगी, इतनी कम उम्र में बच्चों का इस तरीके से रिएक्टिव हो जाना, इस सिचुएशन को माता पिता कैसे हैंडल करें? और आप तो अपने तजुर्बे से बताइए, आपके गुरुकुल में तो इतनी कम उम्र के ये आपने हजारों बहुत अच्छा बच्चे हैं। पूछा कि ये जो बच्चों के अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं बच्चे खुद को इससे भी चोट बच्चों को पहुंचाने बचाना लगते हैं एक तो स्वामी जी। उनको योग में लगा दे, जैसे हाँ मधु कर रही है ना, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण सरभासन, ऐसे योग में लगाए। बच्चों का जो अंदर का आक्रोश है, आक्रोश भी शब्द उसके लिए अच्छा नहीं है, हिंसा वायलेंस भी अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ भीतर की ऊर्जा, बच्चों में अप्रतिम ऊर्जा होती है। अब उसने उसको स्पीड अप कर दिया कोरोना ने, तो क्या करें, बच्चों को योग में लगाएं, दौड़ने में लगाएं, खेलने में लगाएं, आउटडोर गेम्स जिसकी बार बार बात कर रहे थे, वीडियो गेम से बाहर निकालें। ये वीडियो गेम से बड़े खतरनाक है, इससे बच्चों को बचाना पड़ेगा। देखो, और बच्चों की भीतर की जो ऊर्जा है वो अभिव्यक्त होनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, दौड़ने के माध्यम से, तैरने के माध्यम से और एडवांस योग के माध्यम से, जैसे मधु यहाँ कर रही है और आप भी वहाँ कर रहे हैं। ज्योत्सना जी भी एडवांस योगा करने लग गई है। ये तो योग में विश्व विजेता हो गई है मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। स्वामी जी सब आपके सानिध्य में ही फिर हुआ बच्चों है। को सब एक बार थका करके ना पूरा, फिर उनको अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत अभ्यास करना चाहिए, तो बच्चे एकदम प्रशांत हो जाएंगे। शीतली शीतकारी भी बड़ा अच्छा है इसमें।